हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेज जरूर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में अभी बच्चों के विद्यालय बंद है तो उसमें स्माइल टू प्रोग्राम शुरू किया है। तो इस स्माइल टू प्रोग्राम में जो गृह कार्य दिया जा रहा है उसके वितरण और उसको वापस संकलन करने के लिए प्रपत्र ए है। इस प्रपत्र को हम पूरा जानेंगे और यह प्रपत्र क्यों आवश्यक है शिक्षकों को भरना, तो इससे संबंधित पूरी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आप कॉलिंग फॉर्म के बारे में या फिर स्माइल 2 के बारे में कोई भी अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे जो स्माइल ग्रुप है उसके ऊपर जाकर आप जो स्माइल के प्लेलिस्ट है उसके ऊपर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं हम पूरा प्रपत्र है क्या है और उसमें क्या क्या डाटा भरना है। तो प्रपत्र ए के बारे में बात करते हैं तो ऊपर नाम लिखना है विद्यालय का, राजकीय, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, जो भी नाम है वो लिखना है। उसके बाद में जो प्रपत्र ए है स्माइल 2 के अंतर्गत विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु गृह कार्य वितरण और संकलन हेतु शिक्षकों के द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र ए, यानी कि अध्यापकों के द्वारा गृह कार्य वेतन और संकलन हेतु जो प्रपत्र भरा जाता है प्रपत्र ए है। इसमें कॉलम कौन कौन से हैं तो सबसे पहले दिया गया है क्रम संख्या, उसके बाद में दिया गया कक्षा, फिर नामांकन यानी कक्षा, पहली कक्षा में जैसे कितना नामांकन है, दूसरी में कितना है, फिर उसके बाद में गृह कार्य विषय के वेतन संबंधित यानी कि हर सब्जेक्ट का विषयवार, तो ये विषयवार दिए गए हैं। उसके बाद में है गृह कार्य वेतन से संबंधित सूचना। तो इसमें माध्यम पूछा गया है कि कितने बच्चे किस माध्यम से कर रहे हैं, तो इसमें संख्या पूछी गई है। ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों की संख्या, ऑफलाइन माध्यम से विद्यार्थियों की संख्या, गृह कार्य प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और शेष विद्यार्थियों की, यानी कि ऑनलाइन से, ऑफलाइन से और जो गृह कार्य प्राप्त कर रहे हैं उनकी संख्या, और शेष विद्यार्थी कितने हैं उनकी संख्या। और साथ में दिया गया है कि गृह कार्य वेतन से वंचित रहने वाले विद्यार्थी का वेतन रहने का कारण और विवरण, यानी कि जो बच्चे शेष रह रहे हैं गृह कार्य से उनका कारण क्या है वंचित रहने का। तो इसमें वंचित रहने का कारण हो सकता है वो घर पे नहीं मिले हो या फिर कहीं दूसरी जगह गए हुए हो वो बच्चे, तो ये कारण इसमें दे सकते हैं, या फिर बच्चा बीमार हो। तो आगे दिया गया गृह कार्य संकलन से संबंधित सूचना। तो ये थी गृह कार्य वेतन से संबंधित। अब गृह कार्य संकलन से संबंधित है कि ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से अपने संकलन किया है या फिर ऑफलाइन माध्यम से संकलन किया है, या फिर गृह कार्य पूर्ण कर जमा करवाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और शेष विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी कि कितने विद्यार्थियों ने गृह कार्य जमा नहीं करवाए हैं उनकी संख्या पूछी है। उसके बाद में गृह कार्य संकलन से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों का वंचित रहने का कारण व विवरण, यानी कि जो बच्चे जिनसे हमने गृह कार्य प्राप्त नहीं किया है या संकलन से वंचित विद्यार्थी हैं तो उनका कारण क्या है, क्यों वंचित रह रहे हैं, क्या हम वहाँ तक उन बच्चों तक पहुँच नहीं पाए हैं, हो सकता है कि हम उन बच्चों तक पहुँच नहीं पाए हों, या फिर बच्चे घर पे नहीं मिले हों, तो कई कारण हो सकते हैं इनके, या फिर बच्चा बीमार हो गया हो इसलिए नहीं कर सकता हो। तो अगला दिया गया है संकलन के पश्चात विद्यार्थियों का गृह कार्य पोर्टफोलियो तैयार कर लिया गया है या नहीं, तो हाँ और ना में इसका जवाब देना है। अगर हमने गृह कार्य बच्चों से ले लिया है तो उसका पोर्टफोलियो तैयार कर लिया है या नहीं किया है, उसके बारे में इसमें हाँ और ना में जवाब देना है। तो ये प्रपत्र है, तो ये प्रपत्र हमें डेली भरना है, हर बच्चे का हर कक्षा वाइज डेली भरना है। तो दोस्तों, इसी संबंधित अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।